कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी मन से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एम्स दिल्ली के द्वारा देश में जितने भी एम्स हैं उसमें फ़िलहाल में जो रिक्तियां बची हुई हैं उन सभी रिक्तियां वैकेंसियों को स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के अनुसार एम्स दिल्ली के द्वारा एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जिसे कि सीआरई नाम दिया गया है के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरुआत हो गई है और इसके आवेदन करने की तिथि जो है वो 1 दिसंबर है। तो फ्रेंड्स, उसमें एक सबसे बेहतरीन पोस्ट जिसमें कि सबसे कम कंपटीशन होता है वो है सोशल वर्कर का पोस्ट है। जी हाँ, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि सोशल वर्कर एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कि एम्स में यदि आप ज्वाइनिंग कर लिए ना तो काम तो बिल्कुल आपको नहीं रहेगा, बस आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर्गत थोड़ा बहुत काम जो है देखने होंगे। एकदम मस्त जॉब है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि इस पोस्ट को यदि आप पा लेते हैं ना तो फिर इसमें आपको प्रमोशन का भी चैनल बहुत ही अच्छा है। आपको लेवल 4 से डायरेक्ट आप जो है लेवल 7 में प्रमोट हो जाएंगे, वो भी विद इन 3 इयर्स। और यदि कम्पिटिटिव की बात करें तो सर्टिफिकेट ना हो पाने के कारण और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसे नेग्लिजेंस कर देते हैं, वे इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। यही कारण है कि इसमें सबसे कम कंपटीशन रहता है और यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। लेवल 4 का पोस्ट है। आयु सीमा की भी बात करें तो 18 से लेकर के 35 वर्ष तक के यदि आप बेरोजगार युवा हैं तो सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस आपके सामने है। यदि कुल पोस्ट की बात करें तो सोशल वर्कर का जो ये पोस्ट है वो एम्स दिल्ली के द्वारा एग्जामिनेशन लिया जाएगा, लेकिन आपकी पोस्टिंग जो है वो एम्स जोधपुर और एम्स पटना में होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो वैकेंसी एम्स के द्वारा लाई गई है सीआरडी के अंतर्गत, उसमें 2 इंस्टीट्यूट के में अभी फ़िलहाल में जो है ये रिक्तियां बची हुई है। एक एम्स जोधपुर में जिसमें कि सीटों की संख्या कुल 2 है और दूसरा एम्स पटना में जिसमें कि सीटों की संख्या सिर्फ 1 है। हाल ही में एम्स पटना के द्वारा एग्जामिनेशन करवाया गया था जिसमें कि सीटों की संख्या 2 थी, लेकिन बहुत ही कम कैंडिडेट, आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 12 कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए जो है फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से कि 12 में से सिर्फ एक कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो पाया। उन्होंने कट ऑफ को पार किया क्योंकि एम्स पटना में ये निर्धारित कर दिया गया था कि यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 50% जो है क्वेश्चन सही करने ही होंगे। तो जनरल कैटेगरी की सीटें थी। इस बार भी जो सीटें आई हैं एम्स पटना में वे जनरल कैटेगरी की ही सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये मत देखिए, आप चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे SC ST OBC EWS या फिर जो भी कैटेगरी आपका है, तो आप मत देखें, जनरल कैटेगरी से आप जो है इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। अब बात बच गई कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर देखें तो 10+2 यदि आप सामान्य इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए सोशल वर्कर के रूप में लगाना होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर 8 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है वो मैं कहाँ से लगाऊंगा। सही बात है, थिंक करना आपका बिल्कुल जायज़ है। तो फ्रेंड्स, आप किसी NGO से संपर्क करें, कोई NGO जो कि रजिस्टर्ड हो। देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट में NGO कार्यरत हैं जो कि सही ज़मीनी स्तर पर जो है उनका रजिस्ट्रेशन होता है, वे गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे ही होते हैं। तो वहाँ पर जो है आप उस NGO से संपर्क कर लें और उस NGO से संपर्क करने के बाद सोशल वर्कर एज ए सामाजिक कार्यकर्ता का जो है आप सर्टिफिकेट बनवा लें और रजिस्टर्ड करवा दें। और रजिस्टर करवाने के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जहाँ से भी आप सोशल वर्कर का 8 ईयर का एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं वहाँ जो है आपका सारा जो है रजिस्टर्ड जो है नेम, सब कुछ जो है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपके जितने भी, कहने का मतलब है कि बायोडाटा हैं, वो आपका वहाँ दर्ज होना चाहिए, ताकि यदि फ्यूचर में वेरिफिकेशन होता है तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं हो। इस बात को देखते हुए आप एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यह
एक ऐसा वैकेंसी में लाया गया पोस्ट है जिसमें सबसे कम न्यूनतम से न्यूनतम कंपटीशन जो है रहेगा। और यदि आप थोड़ा बहुत भी एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर पढ़ने में मेधावी हैं तो आप जो है निश्चित रूप से इसमें बाजी मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स देर ना करें, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरने की तैयारी शुरू कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।